अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। दोस्तों, आज मेरी वीडियो उनके लिए है जो भाई यहाँ आए हुए हैं या जो यहाँ आना चाहते हैं। ये उनके लिए है। मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ सुनने में मेरे आ रहा था, बहुत सारे भाइयों से सुना भी है, बहुत सारे को जो है मालूमात भी दी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना मतलब नुकसान हुआ है उनका। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपके साथ जो है ना इस वीडियो को कंप्लीट बनाया जाए। जो भाई भी यहाँ गाड़ी लेना चाहते हैं ना, ठीक है, उनके लिए ये मेरा एक मैसेज है। ये आज आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये आप देखें। ठीक है, फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है, ये देखें आप। ये देखें आपने, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एतबारनामा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके नीचे सबसे एंड में लिखा हुआ है। ठीक है, एतबारनामा। आज इस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वो डॉक्यूमेंट है जी जिसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के भी हैं। ठीक है, पाकिस्तानी है ज़्यादा हैं, उन बेचारों को जो है ना बेवकूफ़ बनाया गया है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, इसके थ्रू। ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट है जी जो आपका यहाँ बनता है, इनका डिपार्टमेंट है नोटारियस, ये वहाँ से बनता है ये वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये वहाँ से बनता है डॉक्यूमेंट नोटारियस से। और इस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, इसका क्या फ़ायदा है, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला डॉक्यूमेंट, आज आपको मैंने इसके बारे में बताना है। ये डॉक्यूमेंट तब इस्तेमाल होता है जी जब आप यहाँ गाड़ी लेते हैं, ये उस वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को तो कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं आप इसे। ठीक है, जो गाड़ी का ऑनर होता है, जिसके पास ऑनरशिप होती है, ये डॉक्यूमेंट वो आपको बना के देता है, यहाँ के जो नोटारियस डिपार्टमेंट है वहाँ से बना के देता है आपको। ठीक है, लेकिन इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं इस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, लेकिन आम बंदे को उस बात का पता नहीं होता कि इसकी दो टाइप्स क्या टाइप्स हैं। ठीक है, जस्ट वो ले लेते हैं, वो कहते हैं जी यही जो है ना बस गाड़ी अब हमारी हो गई है, अगर वो ले रहे हैं तो। ठीक है, तो वो समझते हैं ये गाड़ी हमारी हो गई है। ठीक है, तो लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट पे गाड़ी आपकी नहीं होती। ठीक है, इस पे गाड़ी आपकी नहीं होती। चले जी बताते हैं आपको सारी अब बात। ये जो डॉक्यूमेंट है जी, जब आप यहाँ गाड़ी लेते हैं ना, ये गाड़ी अगर आप रेंट पे लेते हैं ना तो ये आपको मिलता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, इसे एतबारनामा कहते हैं, पावर अटर्नी कहते हैं। इसके बगैर आपको गाड़ी यहाँ चलाने की इजाज़त नहीं होती यहाँ अज़रबैजान में। ठीक है, इसके अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेंशन किया जाता है, इस पे मेंशन किया जाता है कि यहाँ लिखी जाती हैं कि ये गाड़ी किस पर्पज़ के लिए, जो गाड़ी का ऑनर है वो किस पर्पज़ के लिए गाड़ी उसे दे रहा है। ठीक है, एक इसमें लिखा होता है सुरमा चुन, एक लिखा होता है कालमख चुन। ठीक है, अब जो सुरमा चुन का मतलब होता है, मतलब है ये चलाने के लिए इसने दी है गाड़ी। ठीक है, और जो कालमख चुन होती है वो मतलब है इसने गाड़ी रखने के लिए से दी है, मतलब इसने गाड़ी परचेज़ की है। अब ये जो डॉक्यूमेंट जिसे मिलता है ना, वो बेचारा, उसे तो खैर लैंग्वेज नहीं आती, तो इनकी अपनी ज़बान में ये डॉक्यूमेंट बना होता है, तो वो बेचारा गाड़ी ले लेता है, समझता है यार गाड़ी मैंने ले ली है, जो मतलब परचेज़ करने के गर्ज से गाड़ी लेता है। अब ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती कहाँ है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब कोई पाकिस्तानी से गाड़ी परचेज़ करता है, ये वहाँ मसला आता है। जब आप आज़ी से गाड़ी परचेज़ करते हैं ना, तो वो यहाँ ये वहाँ मतलब इसका मसला नहीं होता। ठीक है, वो क्योंकि वो आपको इस तरह के बना के नहीं देता डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कल मुझ पर बात आके मैं फंसूँगा। ठीक है ना, तो पाकिस्तानी से जब गाड़ी परचेज़ करते हैं ना, तो ये वाला डॉक्यूमेंट वो उसे बना के दे देता है, जो गाड़ी का ऑनर होता है। तो कहते हैं जी ये गाड़ी तेरी हो गई है। ठीक है, ऑनर बना के दे देता है, यार ठीक है, ये भी इसका कोई जानने वाला होगा, चलाने के लिए ले रहा होगा, उसने बना देता है वो। ठीक है, इसके अंदर लिखा होता है। ठीक है, बहुत सारे हमें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, मतलब ना हम इतनी तकलीफ़ करते हैं कि हम इसे पढ़ लें इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अब होता क्या है कि एक दफ़ा एक पाकिस्तानी आया है, बाइक थी लेने के लिए, बाइक लेने के लिए आया, वो किसी को लेके दे रहा था बाइक। तो वो आए हैं, तो वो कहते हैं जी आप हमें जो है ना इसका अवेयरनेस बना दें आप। तो जो है इसे अवेयरनेस भी कहते हैं, एतबारनामा भी कहते हैं। तो ठीक है, गाड़ी हमारी, बाइक हमारी हो जाएगी। तो वो जिस बंदे से डील कर रहे थे, वो लड़का मेरे पास ही था, मेरा क्यों अपना वो मतलब मैं अपने एरिया से आया हुआ था, तो वो मैं भी वहाँ अचानक आ गया वहाँ। तो कहते हैं जी फ़याज़ भाई ये कह रहे हैं कि जो है ना बाइक आप एतबारनामा बना दें तो ये बाइक हमारी हो जाएगी। हम इसे जो है ना, वो दूसरा एक होता है तज पासपोर्ट। ठीक है, कहते हैं जी वो हम नहीं बनाएंगे।
तो इससे बस हमें यही बस बना के देने हमारे लिए बहुत है। मैंने कहा भाई इससे गाड़ी आपकी कैसे हो जाएगी, ठीक है, जो बाइक का ऑनर है वो तो ये है, आपकी कैसे गाड़ी हो जाएगी? आपकी तो तब होगी जब आप इसे अपने नाम करवाएंगे बकायदा जाके, वो आपको मिलेगा, इनका कार्ड मिलेगा आपको। ऐसे तो आपके नहीं नहीं, ये यही डॉक्यूमेंट होता है, इसी के नाम होता। अब जो बंदा वो आया था जो बातें कर रहा था, दूसरा तो नया था जिसे वो लेके दे रहा था, तो बेसिकली उसने लेनी थी बाइक, वो था स्टूडेंट, और उस बंदे ने ले के उस जो बंदा आगे आया था उसके साथ जो उसे ले के दे रहा था वो पुराना था यहाँ, ठीक है, इतना पुराना भी नहीं था, वो भी स्टूडेंट था, तो उसने फिर आगे किसी को चलाने के लिए देनी थी। मतलब ये तो हाल है यहाँ। तो वो कहता है जी ये यही बनता है जी, यही डॉक्यूमेंट है। वो कहता है जी मैंने भी ऐसी गाड़ियाँ कहीं ली हैं, कहीं बेची हैं, इस डॉक्यूमेंट पे जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहते हैं इस पर मैंने कई गाड़ियाँ बेची हैं, मैंने कहीं जो है ना ली हैं इस पर। मैं उसकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, ये किसने बात बता दी है तुम्हें कि इस पर गाड़ी आप ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ये किसने कह दी है आपको? और जीएसटी पे होता है जी, आपको नहीं पता। मैं उसकी बातें सुन के मुझे हंसी भी आई कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है, अपने जो साथ आया या उसके सामने वो ज़्यादा एफिशिएंट बन रहा है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है, जो नया आता है उस बेचारे के सामने मतलब इसी तरह ही थोड़ा सा पुराना हो तो वो एफिशिएंट ही बनते हैं। मैंने उसे सारी बात समझाई। मैंने कहा भाई ये जस्ट जो है ना एक डॉक्यूमेंट होता है जो पावर ऑफ अटर्नी होती है आपको मिलती है, ठीक है, गाड़ी ड्राइव करने के लिए। इसमें मेंशन होता है कि आप चलाने के लिए मतलब है गाड़ी सिर्फ चलाने के लिए मालिक से ले रहे हैं एज अ रेंट जिसे कहते हैं, या फिर आप इसे रखने के लिए ले रहे हैं, मतलब आप परचेज़ कर रहे हैं, आप ये पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है। जब आपका ये उस वक्त ज़रूरत पड़ता है जब आप अगर आप ले लेते हैं तो ये गाड़ी आपको फिर वो इसका जो कार्ड होता है वो आपको बनवाना लाजमी होता है, ठीक है। इनका एक होता है जिसे बाश ऑफिस कहते हैं, वो बना हुआ है इनका खिदलान में, वहाँ से वो कार्ड बनता है। टाइम इतना नहीं लगता, आधा घंटा लगता है, वो बन जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन वो बाइक साथ या गाड़ी हो वो साथ लेके जानी पड़ती है, तो ये तब होता है। अगर अदरवाइज़ आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, इस पर लिखा होता है कि यार ये गाड़ी इसने लेनी है, ये रखने के लिए ले रहा है। फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट लगता है, जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें मेंशन होता है जी कि मैंने इसे ये गाड़ी इतने साल के लिए मतलब है एग्रीमेंट पे दी है, इतने साल में इतने पेमेंट मुझे देनी है, और ये पेमेंट है और इतने साल में मुझे इतने पेमेंट क्लियर करनी है, ठीक है। फिर वो मालिक भी टैक्स पड़ता है, ठीक है। अक्सर इसीलिए वो जो है ना वो करवाते ही नहीं है ये। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फॉरनर को गाड़ी बेच रहा है तो वो फिर टैक्स तो बनता है। तो अब होता क्या है कि ये चीज़ें ना हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, नए जो आते हैं यहाँ पाकिस्तानी उन्हें भी मतलब है कि प्रॉपर कोई बेचारों को बताता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे वो बाइक बेच रहा था वो कहता है जी नहीं आप मुझे यही बना दें, यही बना दें, लेकिन थोड़ा सा उसे समझाया, फिर उसे समझ आ गया कि वाकई जी ये जो मैं उसे बता रहा हूँ वो बात ठीक है। फिर उसे मैं साथ लेके दोनों को गया, वहाँ से जो है ना इनका बाश ऑफिस जो बना हुआ है मैन, ठीक है, वहाँ से फिर इनका जो है ना मैंने ट्रांसफ़र करवाया, उनके नाम मैंने फिर बाइक करवाई, उसे कार्ड मिला। मैंने कहा भाई ये कार्ड है, अब ये तेरे नाम हुई है। कहते हैं हाँ जी ठीक है। मैंने कहा अब तूने ये तू ऑनर है इसका, अब तू जिसे चलाने के लिए देगा तू उसे एतबारनामा दे, ठीक है ना। उसमें मेंशन होगा कि वो मेंशन करवा ली कि ये मैंने इसे चलाने के लिए दिया, वो बल्कि पूछते भी हैं वो वाले, ठीक है। अब होता क्या है कि जब पाकिस्तानी को गाड़ी इस तरह बेचता है ना, मतलब बिलफाजा वो ऑनर भी है वो बेचता है गाड़ी, ठीक है, तो ये एतबारनामा तो वो दे सकता है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं होता वहाँ नोटारियस में, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। एग्रीमेंट उन्हीं के होते हैं जो यहाँ का नेशनल होता है, वो अगर किसी फॉरनर को गाड़ी बेच रहा है या लोकल को बेच रहा है उनके एग्रीमेंट वहाँ मेंशन होते हैं। अदरवाइज ये वाला जस्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है, उस पर कोई मसला नहीं होता उस पर, ठीक है। जो गाड़ी का ऑनर होता है वो ये बना सकता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी मतलब है कि एक कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये हर एक बंदे को क्लियर नहीं होती। जो यहाँ ले रहा होता है, गाड़ियाँ परचेज़ कर रहा होता है या बाइक परचेज़ कर रहा होता है, वो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो जो कार्ड आप बनाते हैं ना, वो जो इनके बाश ऑफिस से बनता है खिदलान से, वो कम से कम आपका 150, 200, 250 मनार लगता है उस पर। और ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाली जो स्लिप दिखाई है मैंने आपको, ठीक है, ये मैक्सिमम भी हो तो 15 नहीं तो 20 मनार में बन जाती है ये वाली, ठीक है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी उस खर्चे से भी बचते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है ना उसे उन्हें वो बताते ही नहीं है, ठीक है। जो भी उन्हें लेके दे रहा होता है या जो बीच पे इन्वॉल्व होता है या जो बेच रहा होता है वो उन्हें बताते ही नहीं है ये वाली चीज़ें। ओ जी आपका इतना खर्चा हो जाएगा, वो क्यों बनाते हैं, आप यही रखें डॉक्यूमेंट, 15-20 में बन जाता है, आपने लाजमी है 200-250 मनार खर्चा करना है, ठीक है। कल आपने बेचनी होगी कोई मसला नहीं होगा, आपको ईजीली ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। असल में ये बातें वो क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि जब आपने किसी को सेल करनी होती है ना, या किसी आजी से बाई करनी होती है आपने,
तो आपने वहाँ जाना होता है और स्पेशल गाड़ी है या बाइक है वहाँ पे लेके जाना होता है, क्योंकि उसका चेसिस नंबर होता है, वो सारा वो क्रॉस चेक होता है वो वाला, ठीक है। तो इसलिए जी वो थोड़ी सी ये भी तकलीफ़ होती है कि भाई वो दूसरे शहर में लेके जाना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि यहीं से एतबारनामा बना लो, ठीक है। बस इसी पे काम चलाई रखो। इस पे बहुत सारे फिर जुर्माने भी हुए हैं अब तो पुलिस वालों ने काफ़ी यहाँ सख्ती की हुई है। पुलिस वाले भी अब इस बात को नहीं मानते, पुलिस वालों ने बड़ी सख्ती की हुई है इस बात को, ठीक है ना, कि भाई किसी की चीज़ ख़ास तौर पे बाइक पे, गाड़ी पे तो इतना नहीं है लेकिन बाइक पे उन्होंने बड़ी की हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें, वो ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो यहाँ आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, वो पार्ट टाइम काम करते हैं, बाइक लेते हैं, ठीक है, या वो गाड़ी लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किस पर्पज़ के लिए होता है, वो मैंने आपको आज चीज़ें वो वाली क्लियर की हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको वो वाला मैसेज मिला होगा जिसमें पहले तो यहाँ पाकिस्तानियों का नुकसान हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पेमेंट दे चुके होते हैं, पता ही नहीं होता ये एतबारनामा आज ही से बनवा लेते हैं वो अपने लिए, फिर दूसरे को भी बनवा देते हैं। अभी हम 2 गाड़ियाँ चलाएँगे, 2 बंदे चलाएँगे सुबह और शाम को, जो दूसरे को वो बना के देता है वो उससे पूरी गाड़ी की पेमेंट ले लेता है। बाद में पता चलता है जी वो तो समझता है कि मैं ऑनर हूँ, बाद में उसे पता चलता है जी मैं ऑनर नहीं हूँ इसका, जस्ट मुझे चलाने के लिए डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे पाकिस्तानियों ने इसका नुकसान भी किया है आपने अपना, ठीक है। तो इसलिए जो है ना भाई एहतियात किया करें आप लोग, अपना नुकसान ना किया करें, ख़ुद भी नुकसान से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो किसी सही प्रॉपर बंदे से पूछ लिया करें ताकि आपका यहाँ नुकसान ना हो, ठीक है। अगर इसके आपको पूछने के या बताने के या कहीं से इन्फॉर्मेशन लेने के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं तो वो कर दें आप, ताकि बाद में आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है, जिसमें आपको पछताना ही पड़े यार कि ये मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया अपना, ठीक है। पता चले जी जो उसका ऑनर है गाड़ी का या बाइक का वो तो कोई और है, आप तो है ही नहीं है, आपने सिर्फ चलाने के लिए ली हुई है। ये भी उस वक्त पता चलता है जब पता चला है जब गाड़ियाँ जो थी ना आगे उसने बेची हैं, तो उसने किसने तो नहीं दी, उसने समझा गाड़ी तो मेरी होगी है। बाद में जब वो उसकी क्योंकि वो पीछे वो ट्रैकिंग चिप लगी होती है उसकी नंबर के ऊपर, तो जब वो गाड़ी टेस्ट हुई उसने उठवाई गाड़ी, उस वक्त पता चला जी ये तो गाड़ी इसने फुल पेमेंट दे के ली हुई है। मालिक कहता है ये गाड़ी मेरी है, मैंने बेची नहीं है। वो जो बंदा आया था मैंने जस्ट उसे एतबारनामा बना के दिया गाड़ी चलाने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, इन चीज़ों से बचें, अपना भी नुकसान ना करें और दूसरों का भी ना करें आप, नहीं तो बाद में आपको बजाय पछतावा और तकलीफ़ ही होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।